अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल वहीद ख़ान और आज की वीडियो में हम फ्लोट स्विच को दोबारा पैक करके चेक करेंगे कि आया ये दोबारा यूज़ हो सकता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते पैकिंग और इसको पैक करते हैं। चालू है। अच्छा जी, अब इसको दोबारा सील करने का टाइम आ गया कि इसको दोबारा पैक करके इसको ट्राई करते कि आया ये ऐसे रिपेयर होने के बाद यूज़ हो सकता है कि नहीं, वैसे ही सील हो सकता है कि नहीं जैसे कंपनी ने सील किया था। तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे एक ग्लू गन और उसके बाद हम यूज़ करेंगे एल्फ़ी और मीठा सोडा इसको सील करने के लिए। तो सबसे पहले इसको लगाते हैं ग्लू गन से। ग्लू लग चुकी है, इसको करते हैं बंद। चलिए ग्लू गन की मदद से हमने इसकी पैकिंग कर ली है। बटन भी क्लिक सही हो रहा है। बेसिक इसका बटन हो गया था जैम, वो खोला है तो दोबारा वो चल पड़ा। हमने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं कि आया ये दोबारा भी करामद हो सकता है कि नहीं सील हो के। ग्लू को पुशअप होने देते हैं। अंदर की तरफ से भी कर लेते हैं ग्लू ताकि अच्छी तरह ये हमारा सील हो जाए। ग्लू जम चुकी है, अब इसकी सफाई करते हैं ताकि हम एल्फी लगा सके। ये ग्लू गन के साथ करने का मकसद ये था कि जो हमने इसको काटा है ब्लेड के साथ और गैप आया वो इससे कवर हो जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मामला इसके साथ काफ़ी हद तक हो गया होगा। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमने आरी के साथ कटिंग की थी और गैप डाला था ना, वो ग्लू ने इसको फिल कर लिया। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे एल्फी और उसके ऊपर डालेंगे मीठा सोडा ताकि वो जम जाए। ये हो गया फिनिश। अब इसको इंश्योर करेंगे कि इसमें हम पानी में टेस्ट कर लेते हैं कि आया ये सील हो गया प्रॉपर तरीके से, लीकेज तो नहीं है। तो चलिए चलते हैं पानी की तरफ। अब इसको पानी में डिप करके देखते हैं इतने एरिया को, क्योंकि ये हमारा टेस्टिंग एरिया हो जाएगा कि आया इसने सील कर लिया कि नहीं। अगर इसने सील हो गया है तो हम इसका ऊपर वाला हिस्सा लगा के उसको प्रॉपर सील कर देंगे कि कन्फर्म हो जाएगा कि ये लीकेज अब नहीं है। जी, तो आप
देख सकते हैं कि पानी का एक ज़र्रा भी नहीं आया अंदर, और हम इसमें कामयाब हो गए कि ये इसी तरह अच्छी तरह सील हो रहा है। तो चलिए अब इसका ऊपर वाला हिस्सा भी बंद करते हैं। बड़े ध्यान से चलिए जी इसको खुशक होने देते हैं। खुशक होने के बाद इसकी फिर सफाई करके इसको फिर एल्फी और मीठा सोडा लगा देते हैं। इंशाल्लाह फिर अल्लाह के हवाले इसको यूज़ करके देखेंगे कि काम देता है कि नहीं। एल्फी लगाते हैं, ग्लू वाला काम क्लियर हो गया। ठीक है, इधर ही पड़ा होगा। मोटी और चौड़ी लेयर इसलिए लगा रहा हूं ताकि कोई गुंजाइश ना रहे पानी अंदर जाने की ना। एलपी की दूसरी भी खत्म हो गई। और करो क्या। जी तो ये हमारा फ्लोट स्विच अच्छी तरह सील कर दिया है। इंशाल्लाह आप इसको टैंकी में भी लगा के दिखाते हैं और मोटर चला के दिखाते हैं कि आया ये काम कर रहा है कि नहीं। तो फिर टैंकी के पास मिलते हैं। जी तो चलिए मैं इसको कनेक्शन करने लगा हूँ। कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ कि जो हमने इसकी रिपेयरिंग की है आया वो कामयाब हुआ कि नहीं। शुरू करते हैं। मोटर को पीछे से हमने कनेक्शन करवा के ये भी खोल दिया ताकि हम इसको सीधा कनेक्ट कर सकें। ये साफ टैंकी है तो इसके लिए ब्लू और ब्लैक, ब्लैक कॉमन होती है और ब्लू साफ पानी के लिए और रेड वाली जॉनसन है ये गार्बेज के लिए यूज होती है।
अभी हम इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। जब ये ऐसे हो जाएगा तो बंद, नीचे होगा तो ऑन। अभी हम इसका कनेक्शन ऑन करवाते हैं पीछे से और फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो पीछे से मैंने ऑन करवा दिया हुआ है। अभी हम इसको नीचे की तरफ करते हैं तो फिर देखते हैं कि मोटर ऑन होती है कि नहीं। जी तो देखिए पानी आना हो गया शुरू। अब इसको हम बंद करके देखते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं कि अब बंद भी होता है कि नहीं। जी तो बिल्कुल जी बंद हो गया है। अब इसमें हम हो गए हैं कामयाब। तो जैसा कि आपने देखा कि मोटर इसके साथ ऑन भी होगी और बंद भी होगी, तो इसमें हम हो गए कामयाब रिपेयरिंग में। इंशाल्लाह मज़ीद इसके ऊपर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि ये सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है नीचे बोरिंग पे, और उस पर ये ज़्यादा देर चलती नहीं क्योंकि ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा होती है। तो इसके साथ एक रिले सिस्टम की मैं वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। शुक्रिया।